एक्सरसाइज 7.3 देखिए, एक्सरसाइज 7.3। तो इससे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने ये पढ़ा था ना, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कब होता है? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ये किस कंडीशन में? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। और जब रिपीटेशन अलाउड है तो ये फॉर्मूला हो जाता है n की पावर r, जब रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, उसमें अब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब रिपीटेशन अलाउड है, और ये कब? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक, तो आपको इसमें थ्योरम सेकंड में दिया भी हुआ है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड इज n की पावर r। जब रिपीटेशन अलाउड है तो इसका यूज करेंगे, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपके उसमें देखिए थ्योरम थर्ड है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड द रेस्ट आर ऑल डिफरेंट n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। तो थ्योरम सेकंड है आपके पास, अगर आपके पास जैसे कोई वर्ल्ड है इस तरह से TAAROSS, या हम ऐसे लिख लेते हैं, चलो फिलहाल इसको ऐसे देख लो। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कितने हो रहे हैं? ए और ए रिपीट हो रहा है ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक, टोटल ऑब्जेक्ट अपॉन जितने रिपीटेशन हो रहे हैं, तो ये अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। p क्या है यहाँ पे? जितने लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल लिखते हैं। ये आपकी थ्योरम थर्ड है। ठीक, ऐसी आपकी थ्योरम फोर्थ भी है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर p1 ऑब्जेक्ट आर द वन ऑफ काइंड, p2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेकंड काइंड एंड pk आर के काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर द डिफरेंट काइंड इज n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल अप टू सोन pk फैक्टोरियल। तो अगर कोई इसी तरह से आपके पास कोई लेटर्स हैं, ठीक, तो हम इसी को आगे और बढ़ा लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं SOM। तो देखिए टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे? टोटल ऑब्जेक्ट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जेक्ट है ना, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन जितने सेम काइंड के रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए ए है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है कितने बार? 2 बार, तो ये p1 हो गया ना, तो 2 फैक्टोरियल। सेकंड थ्योरम में आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन pk फैक्टोरियल। ठीक है, ये p1 p2 क्या है? ये जितने लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और n टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल यहाँ पर 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अपॉन देखिए a 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, s 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, o एक बार और लिख लेते हैं, चलो o 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल। बाकी तो कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये रिपीट हो रहे थे, इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो ये आपकी जो है थ्योरम फोर्थ हो गई। तो देखते हैं इसकी क्वेश्चन, देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज है आपकी 7.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो हमने 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 से लेके 9 नंबर है हमारे पास, तो 1 से 1 2 3 4 अप टू 9 तक टोटल नंबर है, हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है। और ये कह रहा है इस इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हमने एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये 9 डिजिट को लेके हमारे पास 9 अंकों की संख्याएं हैं, हमने एक 3 अंकों की संख्या बनानी है इन 9 नंबर से। ठीक, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, तो इसको फिल करने के 9 तरीके, इसको फिल करने के 8 तरीके, इसको फिल करने के 7 तरीके। तो कितना हो जाएगा ये? 9 इंटू 8 इंटू 7। तो ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये 7 दूना 14 49 और 1 50। तो चेक कर लेते हैं एक बार 7.3 का फर्स्ट 504। ठीक है, तो 9 हमारे पास डिजिट थे ना, इसमें हमने 3 नंबर का एक डिजिट बनाना था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 टोटल हमारे पास NPR से भी कर सकते हैं, यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास? 9 है, इनमें हमने कितने का बनाना है?
3 नंबर का बनाना है, तो P3, तो 9P3, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, 9 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं इसे, क्योंकि अब अपॉन भी 6 फैक्टोरियल है, तो इससे ये कट जाएगा, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा ना। तो इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की ना फर्स्ट वाली, उस पर भी आप इसका यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इज नो डिजिट रिपीटेड। तो 4 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं कह रहा है, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी हमने। तो डिजिट क्या क्या होती है हमारे पास, 0 1 2 9, ये तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए ना, 1 से लेकर 9 तक 9 हो गए, और एक 0 भी 10 हो गए, तो टोटल डिजिट कितने हो गए हमारे पास, 10 डिजिट हो गए। इनसे हमने क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ये 10 अंकों की संख्या, उसमें हमने 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। टोटल हमारे पास 10 डिजिट है, उसमें से हमने 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक। तो हम कुछ भी बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8 1, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 3 2 1 2 या 6 8 0 1, ठीक है ना। तो हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक। तो हम कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे जीरो भी है, जीरो भी है ना, अगर आगे से जीरो आ गया, जैसे हमने लिख दिया 0 9 7 6, तो ये 4 डिजिट का नंबर है, नहीं, ये हमारा 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे से 4 नहीं आगे से 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आगे से आया तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट है ना, तो इसको फिल करने के कितने तरीके हमारे पास, 9 तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर होता तब तो इसको फिल करने के 10 तरीके होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, ठीक। तो इसको फिल करने के हमारे पास हो गए 9 तरीके, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता ना आगे, अगर आगे 0 आ जाएगा तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं है, तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसको फिल करने के 9 तरीके, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे तो 0 आ सकता है ना, क्योंकि अगर आगे से कोई और डिजिट आ गया तो ये 4 डिजिट का ही तो बनेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर मतलब 0 भी आ सकता है, बस फर्स्ट में 0 नहीं आएगा। तो एक डिजिट हमने यहाँ भर दी इनमें से, 0 1 2 3 4, तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए ये बताओ। देखिए एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, 9 होंगे ना, क्योंकि एक डिजिट आ चुकी है यहाँ, यहाँ 0 आया, सॉरी 0 तो नहीं आएगा, उसके अलावा 1 2 3 4 कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक डिजिट यहाँ फिल हो चुकी है, कोई भी इन 9 नंबर से एक डिजिट यहाँ आ चुकी है। तो अब टोटल कितनी डिजिट बची है हमारे पास, 9 डिजिट तो बची ना, 10 में से एक डिजिट आ चुकी है यहाँ पे, तो टोटल अब बची कितनी, यहाँ इसको फिल करने के भी 9 तरीके हो गए, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट यहाँ आई थी, अब एक डिजिट यहाँ भी आ चुकी है, क्योंकि अभी इसको फिल करने के कितने तरीके हुए, 9 तरीके हुए, ठीक है। अब हमने एक डिजिट यहाँ भर दी, एक डिजिट यहाँ भर दी, तो इसको फिल करने के कितने तरीके, 8 तरीके, क्योंकि एक संख्या यहाँ पर आ गई है, एक संख्या यहाँ पर आ चुकी है, तो अब बची कितनी संख्या है, 8 संख्या है ना। तो इसको फिल करने के 8 तरीके, इसको फिल करने के बाद फिर 7 तरीके, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना। देखिए फिर से देख लो इसे एक बार, हमारे पास 9 डिजिट नंबर थे ना, हमने 4 डिजिट का एक नंबर बनाना था, तो यहाँ पर 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि आगे से 0 आया तो ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। तो इसको फिल करने के टोटल 9 तरीके हो गए, ठीक है। टोटल तो डिजिट हमारे पास 10 है ना, 0 को मिला के, तो 0 तो नहीं आ सकता यहाँ पे, 0 को हटा के बाकी डिजिट कितने बच गए, 9, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी यहाँ पर हम भर सकते हैं। अब एक डिजिट आ चुका है यहाँ पे, 1 से लेकर 9 तक एक डिजिट आ चुका है, तो इसको फिल करने के 9 तरीके, ठीक है। एक डिजिट और आ चुका है, इसको फिल करने के 2 डिजिट आ गए अभी तक हमारे, ठीक है। तो इसको फिल करने के 8 तरीके, फिर इसको फिल करने के 7 तरीके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 81 इंटू 56, तो ये हो जाएगा 5 से कम 5, 8 पंजे 40 हो गया ना, चेक कर लेते एक बार, 45 35, 7.3 का सेकेंड, ठीक है। अच्छा 6 है ना, तो इसका आंसर ही होगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए परम्यूटेशन फॉर्मूले का यूज करके।
ठीक है, पहले आप देखिए इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, इसको यहाँ पर फिल करने के तरीके हैं। अब इसको अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता ना, तो इसको हम एक साथ नहीं करेंगे, इसको 10p4 ऐसा नहीं कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसको भरने के अलग तरीके हैं, इनको भरने के अलग तरीके हैं, है ना। तो इसको फिल करने के तरीके क्या है, देखो हमारे पास जीरो नहीं आ सकता है। अब यहाँ पर टोटल 9 डिजिट आ सकते हैं, 9 में से कोई एक ही डिजिट आएगा, ये 9 डिजिट, जीरो तो नहीं आ सकता ना यहाँ पे इस खाने पे, क्योंकि फर्स्ट में जीरो आएगा तो 4 अंकों की संख्या ही नहीं बनेगी हो, ठीक। तो जीरो को छोड़ के बाकी 9 डिजिट बन गए। तो इसको फिल करने के तरीके एक तरीका है, 9 में से कोई भी एक अंक ले सकते हैं हम, ठीक है। इसको फिल करने का कितना तरीका, एक तरीका, 9 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आएगी। अब 9 डिजिट तो 9 में से एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, बाकी यहाँ पर कितने डिजिट बची है, 9 डिजिट और बची है ना हमारे पास, टोटल 10 डिजिट थे ना, 10 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, 10 संख्याओं में से एक संख्या यहाँ पर आ चुकी है, बाकी 9 संख्याएं तो बची है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके, अब यहाँ पर सब में एक जैसा यूज होगा ना, कोई भी कहीं भी आ सकते हैं। तो इन 9 में से यहाँ पर इसको भरने के 3 तरीके, ठीक है। तो 9p3 समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि टोटल हमारे पास एक डिजिट तो यहाँ आ चुका है, यहाँ पर जीरो को छोड़ के बाकी 9 में से कोई एक डिजिट आएगा, और इन तीनों पे बाकी 9 में से कोई 3 डिजिट आ चुके हैं, आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो 9p1 ये कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 9 ऊपर लिख लेता हूँ इसको, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो 9 इंटू 8 इंटू 7, तो यही हमने इससे पहले यहाँ भी किया था, ठीक है। तो आंसर इससे कर लो या फिर इससे कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था ना, अच्छा सेकंड क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट रिपीटेड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हमने 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, जबकि हमारे पास नंबर गिवन है 1 2 3 4 6 एंड 7, ठीक है। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। हमने 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 1 2 एंड 3। 3 डिजिट का हमने क्या बनाना है, इवन नंबर बनाना है। और हमारे पास डिजिट जो हमारे पास संख्या है क्या क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 7 इवन नंबर बनाना हमने, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है। हमने 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो देखिए इसे, अब इवन नंबर होने के लिए हमने देखो 3 अंकों की संख्या बनानी है, और वो जो संख्या है हमारे पास वो इवन होनी चाहिए, मतलब 1 2 लास्ट में यहाँ पे 4 होना चाहिए, या 1 3 6 होना चाहिए, 1 7 4 होना चाहिए। यहाँ पे 2 6 या 4 ही होना चाहिए, तभी तो हमारा इवन नंबर आएगा। इस तरह से हम नहीं लिख सकते 1 4 3, ठीक है, क्योंकि हमारा इवन नंबर नहीं है। हमने 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो होना चाहिए इवन। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 4 या 6 ही आने चाहिए, तभी हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हुए, यहाँ पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या फिर 6 आएगा। इसको फिल करने के 3 तरीके हुए, ठीक, क्योंकि 2 4 6 आएगा तभी तो हमारा इवन नंबर होगा। तो इसको फिल करने के 3 तरीके। अब इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 डिजिट में से एक डिजिट तो यहाँ आ चुका है, या फिर यहाँ 2 आया, या फिर यहाँ 4 आया, या फिर यहाँ 6 आया। तो अब बाकी कितने डिजिट बच गए, हमारा 5 डिजिट बच गए ना, क्योंकि एक डिजिट तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें इवन नंबर चाहिए था ना। तो या फिर 2 आएगा, या फिर 4 आएगा, 6 आएगा। इसको फिल करने के टोटल 3 तरीके हुए। एक डिजिट यहाँ आ चुकी है, अब यहाँ 5 डिजिट बच गए ना, तो 5 में से कोई भी आ सकता है। तो इसको फिल करने के 5 तरीके, 5 में से फिर एक और आ चुका है यहाँ पर, इसको फिल करने के 4 तरीके, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 इंटू 5 इंटू 3, तो 60, ठीक। चेक भी कर लेते हैं इसे एक बार, 7.3 का कौन सा वाला है, थर्ड है ना।
ठीक है 60। अब इसे हम फॉर्मूले का यूज करके भी करते हैं। देखिए 3 डिजिट का हमने 3 डिजिट का एक संख्या बनानी है, ठीक है, जहां जो कि क्या हो, इवन हो। तो इसको फिल करने के तरीके बताओ। इसको फिल करने के हमने 3p1 है ना, क्योंकि टोटल 3 इवन संख्या है, 2 4 6, टोटल 3 तो इवन नंबर है और यहाँ पे एक डिजिट बननी है हमने, तो 3p1। इसको फिल करने के तरीके कितने हुए, इस बॉक्स को फिल करने के तरीके 1 तरीका हुआ, क्योंकि इनमें से या फिर 2 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 6 आएगा, तो 3 में से कोई एक डिजिट आएगा। तो इसको फिल करने के तरीका क्या होगा, 3p1। अब एक डिजिट यहाँ आ चुका है, अब कितने बचे, एक डिजिट कोई भी आ चुका है ना, या 2 आया या 4 आया 6 आया, टोटल अब 5 डिजिट बच गया ना। तो इसको फिल करने के कितने तरीके, 5p2। ठीक है, इन दो बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 5p2, क्योंकि एक डिजिट हमने यहाँ लिख चुके हैं ना। अब बाकी कितने बचे, टोटल 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, एक डिजिट यहाँ आ चुका है, बाकी यहाँ 5 ही तो बचे, और एक हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास दो डिजिट बनना है ना, हमने 1 2, तो 5p2, तो 5 में से हमने 2 डिजिट बनने हैं, तो 5p2 इंटू 3p1। ठीक, तो 5p2 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ भी यही था 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये भी 60। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो पहले तो हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, किससे, 1 2 3 4 5 से। 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 5 डिजिट हैं, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। तो इससे हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, जबकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये बनाना, और दूसरी कंडीशन में इवन नंबर बनाना। हमने 4 डिजिट के कितने इवन नंबर बन सकते हैं और 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। एक तो कह रहा है इन 5 नंबर को लेके हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, और दूसरा ये कह रहा है 5 डिजिट को लेके हमने 4 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, कितने 4 डिजिट की सम संख्याएं बन सकती है वो बनानी हमने। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5, नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, तो देखिए, तो पहले तो हमने 5 डिजिट से हमने 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो इसको फिल करने के 5 तरीके है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसको फिल करने के 4 तरीके, इसको फिल करने के 3 तरीके, इसको फिल करने के 2 तरीके। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 को 20 60 दूना 120। ठीक है, तो 120 तरीके से हम इस 5 डिजिट से 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। इस 5 अंकों की संख्याओं से हम 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं, 120 संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है हमने 4 डिजिट नंबर बनाना, लेकिन इवन होना चाहिए, 4 अंकों की सम संख्याएं कितनी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 और 4, हमने 4 अंकों की संख्या बनानी है, लेकिन वो सम होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो देखिए इवन होने के लिए इसको फिल करने के कितने तरीके, या फिर 2 आएगा या फिर 4 आएगा। इसको फिल करने के 2 ही तरीके हुए, या फिर 2 आएगा या फिर 4 आएगा। ठीक, अब एक डिजिट यहाँ आ चुका है, एक डिजिट यहाँ आ चुका है, बाकी कितने बचे, 4 बचे ना। ठीक, अब बाकी यहाँ फिर इसको फिल करने के 3 तरीके, इसको फिल करने के 2 तरीके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 3 दूना 6, 48 हो गया ना, 24 दूना 48। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर 7.2 का
फोर्थ क्वेश्चन 7.2 का फोर्थ, अच्छा 7.3 है ना, 7.3 का फोर्थ क्वेश्चन 120 एंड 48। ठीक है, तो देखिए इसे हम फॉर्मूले का यूज करके भी करते हैं। अब 5 डिजिट है, इसमें से हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5p4, इसको हम क्या कर सकते हैं ऐसा 5p4। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं 5, इसमें से हमने कितने ऑब्जेक्ट को लेकर बनाना है 4 ऑब्जेक्ट को लेकर, तो 5p4। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 5 फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर 120 ही आएगा। ठीक, अब इसको देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको फिल करने का अलग तरीका और इसको फिल करने का अलग तरीका है। ठीक है, इसको फिल करने का तरीका क्या है, हमारे पास ये इवन होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास इवन नंबर कितने 2, इसको फिल करने का तरीका 2p1। ठीक है, एक बॉक्स हमने बनना है और 2 अंकों को लेके 2 और 4, 2 और 4 ही तो आने चाहिए यहाँ पे, तभी तो इवन या सम संख्या कहलाएगी। तो इसको फिल करने का तरीका क्या हुआ 2p1, 2 में से हमने एक डिजिट लेना है। ठीक, और इसको फिल करने के सेम तरीके, इसको लिख देंगे कितने 1 2 3, और एक डिजिट हमारे पास आ चुका है, टोटल 5 डिजिट हैं, तो 1 2 3 एंड 4। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हुए 4p एंड 3, 4p3। ठीक, 4p3, 3 बॉक्स हमने बनने, 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट है, 4 में से 3 बॉक्स हमने बनने हैं, तो 4p3। तो 4p3 इंटू 2p1 कर लो, तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 ही हुआ है। ठीक, तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 1, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2, एंड ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल हुआ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू भी 48 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए समझ में तो आ रहा होगा ना, ये थोड़ा और प्रैक्टिस करना है इस पर। ठीक है, तो ज्यादा इजी लगेगा ये। कोशिश देखिए दोनों मेथड से करने की करना, आप अगर दोनों मेथड से इसे करेंगे तो ज्यादा इजी लगेगा। पहले तो आप जो मेथड ज्यादा इजी लगता है उसमें ज्यादा फोकस करो पहले। ठीक है, उससे पहले क्लियर करो, उसके बाद फिर दूसरे मेथड से भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्रॉम ए 4 हो गया ना। ठीक है, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ठीक है, तो 8 पर्सन की एक कमिटी है, उनमें से हमने एक प्रेसिडेंट बनाना है, एक वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, और कोई भी जो पर्सन है दोनों जगह नहीं आना चाहिए। ठीक है, टोटल 8 पर्सन है ना, 8 में से इसी में से सेलेक्ट करके हमने एक तो क्या बनाना है प्रेसिडेंट बनाना है, दूसरा अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा चेयरमैन बनाना है, एक हमने चेयरमैन बनाना है, दूसरा हमने वाइस चेयरमैन बनाना है। ठीक है, तो 8 में से टोटल कितने 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना, ये 8 पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से हमने सेलेक्ट कर दिया 8p1, 8 हमने क्या बना दिया चेयरमैन बना दिया, इन 8 में से एक हमने चेयरमैन बना दिया। अब वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं होना चाहिए, तो अब एक तो आ गया, इनमें से माना ये आ गया या फिर ये आ गया, तो 8 आ गया ना। अब टोटल कितने बचे 7, 7 में से हमने फिर एक क्या बनाना है वाइस चेयरमैन बनाना, तो 7p1। ठीक है, पहले तो 8 में से हमने एक चेयरमैन बना दिया, दूसरा फिर बाकी कितने बचे 7, 7 में से हमने एक वाइस चेयरमैन बना दिया। ठीक है, तो 8p1 एंड 7p1 ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 8p1 की वैल्यू कितनी होगी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। तो इससे इसको काट देते हैं हम, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को काट देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल,
क्योंकि ये 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो इन अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 7 56। तो इसे चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है 7.3 का, ठीक है 56। 6 पे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन है, फाइंड n इफ n की वैल्यू निकालनी हमने, जबकि हमें दिया हुआ है n-1 p3 रेशियो np4 इक्वल टू 1 रेशियो 9। फाइंड n-1 p3 रेशियो np4 इक्वल टू 1/9। तो देखिए हमने n की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये है n-1 अपॉन npr कितना होता है, npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए n-1 -3 फैक्टोरियल, ये तो होगा, ये देखिए n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल, n-1 -3 फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा अपॉन तो लिखा है ना, तो इसको मैं n-4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैंने लिख दिया n-4 फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है, अपॉन में ये np4 ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, npr n-r तो n-4 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। तो इससे ये कट जाएगा ना, अब ये इनटू में होगा, ये अपॉन ये है तो ये ऊपर जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9, ठीक। तो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, n-1 n-2 n-3 ना, तो इसे हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को ऐसे तो लिख सकते हैं हम इक्वल टू 1/9, ठीक है। देखिए n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n n-1 n-2 n-3 ऐसे अप टू सोन चलते जाएगा, तो n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसी n फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं n-1 n-2 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पे हमको n-1 फैक्टोरियल हटाना था ना, तो मैंने से n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, ठीक, तो इससे ये कट जाएगा 1/n इक्वल टू 1/9, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं 7.3 का 60 क्वेश्चन 9, ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9।